कक्षा 12 NCERT गणित प्रश्नावली 8.2 समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष -1, 0, 1, 3 एवं 3, 2 हैं। तो इसमें एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। समाकलन का उपयोग करके हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम ये तीनों बिंदु जो है इनमें बनाएंगे, निर्देशांकों को निर्धारित करेंगे और त्रिभुज बनाएंगे। तो -1, 0 ये कहाँ पड़ेगा? ये x अक्ष पर पड़ेगा, -1 x अक्ष पर -1 और 0 y अक्ष पर है। इसको हम a बिंदु मान लेते हैं, -1, 0 और दूसरा बिंदु है 1, 3। तो 1, 3 तो x पर 1 और y पर 3, मात्रक ये y पर ऊपर की ओर जाएगा 1, 2, 3 लगभग यहाँ पर पड़ेगा। ये इसको हम b बिंदु मान लेते हैं, 1, 3 और तीसरा बिंदु है 3, 2 x पर 3 मात्रक यानी कि 1, 2, 3, 1, 2 यानी कि लगभग यहाँ पड़ेगा। इसको हम c बिंदु मान लेते हैं, 3, 2। तो अब हम ये त्रिभुज बना लेते हैं जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। a से c को मिलाएंगे, b से c को मिलाएंगे और a से b को मिलाएंगे। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ देखते हैं x का कोऑर्डिनेट 3 है, तो x बराबर 3 ये एक y अक्ष के समांतर रेखा है और यहाँ x का कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ से होती हुई y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, x बराबर 1। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं D है और यहाँ पर बिंदु E है। तो सबसे पहले हम AB, BC और AC इन तीनों भुजाओं का समीकरण ज्ञात करेंगे। समाकलन का उपयोग करके क्षेत्रफल निकालने के लिए समीकरण निकालना आवश्यक है। तो AB का समीकरण निकालेंगे तो दो बिंदु -1, 0 और 1, 3 दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है? y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। तो इसका उपयोग करते हुए हम AB रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण y - y1 x1 y1 x2 y2 इसको मानेंगे तो y - y1 क्या हो जाएगा? 0 बराबर y2, ये x2 y2 है तो y2 - y3 होता है। तो y2 कितना है? 3 y1 कितना है? 0 अपान x2 - x1, x2 है 1 x1 -1 में है तो माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ब्रैकेट में x - x1। तो x1 - 1 है तो ये +1 बन जाएगा। दिस इम्प्लाई y में से 0 घटाएंगे, ये बनेगा y और ये 3 में से 0 घटाएंगे, ये 3 बचेगा और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ब्रैकेट में कितना बचा? x + 1। ये हमारा AB रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम BC रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। BC
रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र लगाएंगे। x1 y1 और x2 y2 मानेंगे तो सूत्र होता है y माइनस वाई वन। y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है इसमें 3 है, बराबर y2 माइनस वाई वन, वाई टू क्या है 2 है, और माइनस वाई वन क्या है 3 है, अपान x2 माइनस x1। x2 कितना है 3 है, और माइनस x1 कितना है 1 है। ब्रैकेट में x माइनस x1 1 है, तो दिस इम्प्लाई ये बनेगा y माइनस 3, 2 में से 3 घटाएंगे बराबर माइनस 1 बटे 3 में से घटाएंगे 2, ब्रैकेट में x माइनस 1। तब यहाँ से y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, y बराबर ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 1 अपान 2, ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 3। ये हो गया BC रेखा का इक्वेशन। अब हम AC रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। AC रेखा का समीकरण, तो A और C, A बिंदु x1 y1 और C बिंदु x2 y2 मानेंगे तो y माइनस y1 कितना है 0, बराबर y2 कितना है 2 है, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, x2 कितना है 3, x2 माइनस x1, x1 माइनस 1 में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 माइनस 1 है तो ये प्लस 1 बन जाएगा। दिस इम्प्लाई y में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ y बचेगा, और 2 में से 0 को घटाएंगे 2 अपान 3 प्लस 1, ये हो गया 4, ब्रैकेट में x प्लस 1, तो y बराबर 2 से 4 कटेगा तो 1/2, ब्रैकेट में x प्लस 1। तो इस तरह हमने AB रेखा का समीकरण निकाल लिया है, BC रेखा का समीकरण निकाल लिया है, और AC रेखा का समीकरण निकाल लिया है। अब तीनों समीकरण निकालने के बाद हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे ABD का क्षेत्रफल प्लस BCED का क्षेत्रफल, उसमें से ACE का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ABC का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज पूरा का पूरा ही आ जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं है, यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है ADB, ये त्रिभुज, और ये चतुर्भुज BCED बन रहा है, तो चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल, चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल। अब हमने ये दोनों जोड़ दिया,
यानी कि यहाँ चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल में ABD क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो उसमें से हमको इतना निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा ये बच जाएगा ABC जो हमको ज्ञात करना है। तो इसमें से हमको क्या निकालना पड़ेगा, माइनस त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा। ABD इतना एरिया x बराबर -1 से x बराबर 1 तक AB रेखा की सहायता से y का मान लेकर के हम समाकलन करेंगे। यानी कि जो एरिया आएगी -1 से 1 तक y dx जो प्राप्त होगा, यहाँ पे y AB रेखा का जो समीकरण आया है 3/2x + 1, यहाँ पर 3/2 ब्रैकेट में x + 1 dx कर देंगे तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्लस ये जो चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल है, यहाँ पर BCED का जो क्षेत्रफल है ये आएगा x बराबर 1 से x बराबर 3 के बीच में समाकलन करेंगे और BC रेखा से प्राप्त y का मान रखेंगे। तो 1 से 3 तक यहाँ पर समाकलन करेंगे 1 से 3 तक और BC रेखा से प्राप्त y का मान -1/2 x - 1 -1/2 ब्रैकेट में x - 1 + 3, ये पूरे का dx करेंगे, पूरे का dx करेंगे। अब हमने दोनों जोड़ दिया तो ये पूरा एरिया आ गया। अब उस पूरे एरिया से हमको ACE का एरिया निकाल देना है, तब ABC का एरिया बचेगा। तो ACE का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर -1 x बराबर -1 से x बराबर 3 के बीच में AC रेखा से प्राप्त y का मान रखने पर, यानी -1 से 3 तक ये माइनस करेंगे, -1 से लेकर के 3 तक, और AC रेखा से प्राप्त जो y का मान है 1/2 x + 1, 1/2 ब्रैकेट में x + 1 dx। अब ये जो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब हम समाकलन करते हुए समस्त मान रखेंगे तो जो अभीष्ट एरिया है वो पता चल जाएगा। x का समाकलन x² 2, ये 3/2 बाहर करके समाकलन x का समाकलन x² 2 + 1 का समाकलन x होगा, इसमें लिमिट -1 से 1 तक और प्लस यहाँ पे -1/2 और इसका समाकलन x का क्या होगा, x² 2 -1 है तो 1 का समाकलन x, लिमिट क्या रहेगी 1 से 3, 1 से 3 प्लस 3 है तो 3 का समाकलन 3x, इसका लिमिट 1 से 3 रखेंगे, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 को बाहर करके x का समाकलन क्या बनेगा, x² 2 + 1 का समाकलन x, लिमिट इसमें -1 से 3 तक, -1 से 3 तक। अब सभी लिमिट रखेंगे तो यहाँ बनेगा 3/2 ब्रैकेट में x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1² 2 मतलब 1/2 और यहाँ 1 रखेंगे 1 तो 1/2 + 1 जुड़ेगा तो ये 3/2, फिर माइनस करके -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग 1/2 -1/2 और माइनस करके x के स्थान पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये
+1 हो जाएगा। तो अब प्लस यहाँ पे क्या है, -1/2, -1/2, और जब लिमिट रखेंगे x के स्थान पर 3, तो ये 3 का वर्ग कितना बनेगा, 9। 9/2, 3 त्रिका 9/2, माइनस x के स्थान पे 3 रखा जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस करके रखेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे माइनस करके, तब अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे 1, तो 1 का वर्ग 1/2, फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस करते हैं, एक माइनस पहले से ही, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x के स्थान पे 1 रखा जाएगा। तो अब ये हो गया, और प्लस इसमें अपर लिमिट 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 3 अकन्ने 3 हो जाएगा, तो 9 - 3, 9 - 3 ये बनेगा, और फिर -1/2, x के स्थान पर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9/2, 9/2 प्लस x के स्थान पर 3 आ जाएगा, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट -1 का वर्ग 1/2 आएगा, फिर इसमें माइनस करके लिमिट रखेंगे x के स्थान पे -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक माइनस और है पहले से, और -1 आ जाएगा तो ये +1 बनेगा। अब सभी मान को सरल करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा 3/2 ब्रैकेट में, ये 3/2 में से 1/2 घटेगा तो 3 में से 1 निकलेगा, 2/2, यानी 3 - 1 = 2, और बटा 2 रहेगा तो 1 बन जाएगा। ये दोनों जुड़ करके 1 बनेगा, और ये 1 है तो ये 2 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये 2 हो गया, और फिर -1/2, फिर इसमें देखते हैं ये 9/2 से 1/2 घटेगा तो 8/2, 8/2 माने 4, तो 4 में 1 जुड़ेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि ये आ जाएगा 2, और 9 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 6, और -1/2, 9/2 से 1/2 घटेगा तो 8/2, 8/2 माने 4, तो 4 और ये 3 7, और ये 8, तो ये बन गया 8। तो अब ये कितना बनेगा, तो एरिया आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा तो ये बन गया 3, यहाँ 2 और 2 कट गया तो ये -1, ये आ गया +6, और 8 में 2 से भाग देंगे, काटेंगे तो 2 चौक 8, तो ये -4 बनेगा। दिस इम्प्लाई एरिया बराबर, अब ये 6 3 9, 6 3 9 -4 -1 -5, तो एरिया बराबर आ गया, 9 में से 5 घटाएंगे 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक, यही आंसर हो जाएगा त्रिभुज का एरिया। यही हमारा जो अभीष्ट त्रिभुज है इसका एरिया आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन एक बार में, देख लेते हैं ताकि इसको उतारा जा सके। यहाँ पर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना था।